रेडी स्टार्ट। नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लंबे समय से चल रही तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद यह अभियान अब तक कहां तक पहुंचा है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी गंगा जैसी अहम नदी को स्वच्छ बनाने की कोई नई पहल करनी पड़ रही है। स्टॉप। हालत यह है कि अलग अलग मौके पर लागू दिशा निर्देशों के बावजूद कम से कम मलबा डालने पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। स्टॉप। अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे मलबा डाले जाने या गांव का गंदा पानी नदी में गिराने से प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर संज्ञान लिया है। स्टॉप। इसके तहत सरकार नदी किनारे स्थित 4000 गांवों से निकलने वाले लगभग 2400 नालों को चिन्हित करके इनकी जियो टैगिंग करेगी। स्टॉप। सरकार इनसे ठोस कचरा प्रभावित होने से रोकने के लिए एक उपकरण अरेस्टर स्क्रीन लगाएगी। स्टॉप। यह गंगा नदी में अलग अलग वजहों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के अलावा किया जा रहा उपाय है। स्टॉप। अब यह उम्मीद की जा सकती है कि इसके जरिए मानव सभ्यता के लिए एक बेहद जरूरी नदी में फिर से जीवन भर सकेगा। फुल स्टॉप पैरा। हालांकि यह अपने आप में एक सवाल होना चाहिए। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए दशकों से लागू गंगा कार्य योजना या नमामि गंगे जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और अन्य नीतियों के बावजूद आज भी इतनी बड़ी तादाद में ठोस कचरा या अन्य तरह की गंदगी बहाने वाले नालों पर कैसे रोक नहीं लग सकी। स्टॉप। गौरतलब है कि गंगा नदी पर अधिकार संपन्न कार्यबल यानी ETF की पिछले महीने हुई 11वीं बैठक में यह जानकारी भी सामने आई कि उत्तरकाशी में सुरंग के निर्माण के कारण इसके मलबे को गंगा नदी के किनारे डाल दिया गया। स्टॉप। इससे नदी के जल में ठोस कचरा का स्तर बढ़ गया। स्टॉप। इससे जलमल शोधन संयंत्रों में गंदे पानी का शोधन करने में समस्याएं आ रही है। स्टॉप। हैरानी की बात यह है कि करीब 3.5 दशक से गंगा कार्ययोजना सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों जैसे अभियानों के बीच क्या गंगा को प्रदूषित करने वाला यह कोई नया कारक हो जा गया है। स्टॉप। अगर नहीं तो इस समस्या को चिन्हित करने में इतना लंबा वक्त कैसे लग गया। स्टॉप पैरा। यह समझना मुश्किल नहीं है कि समस्या शायद योजनाओं या कार्यक्रमों नहीं होगी, उनके अमल में बरती गई लापरवाही या फिर गड़बड़ियों की वजह से किसी बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण
पहलकदमी का भी हासिल शून्य हो जा सकता है। स्टॉप। सरकार की ओर से घोषणाएं करने में शायद ही कभी कमी की जाती है, मगर उन पर अमल को लेकर कहाँ चूक या लापरवाही बरती जा रही है, इस पर गौर करना कभी जरूरी नहीं समझा जाता। स्टॉप। लगभग 3 साल पहले यह खबर आई थी कि सरकार 2022 तक गंगा नदी में गंदे नालों के पानी को गिरने से पूरी तरह रोक देगी और इस मसले पर एक मिशन की तरह काम चल रहा है। स्टॉप। लेकिन हकीकत यह है कि इसके 1 साल बाद 2400 से ज़्यादा नाले चिन्हित किए गए हैं, जिनकी गंदगी और कचरे से गंगा का जीवन धीरे धीरे छिज रहा है। स्टॉप। यह स्थिति बताती है कि इस नदी के निर्मलीकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की उपलब्धि वास्तव में कितनी है। स्टॉप। नीतियों और योजनाओं के बरक्स उन पर अमल की यह तस्वीर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को भी दर्शाती है। स्टॉप। अन्यथा क्या कारण है कि नदियों के प्रदूषण को दूर करने के क्रम में सबसे ज़्यादा जोर गंगा को स्वच्छ बनाने पर ही दिया गया, मगर इसका हासिल आज भी संतोषजनक नहीं है। स्टॉप।